नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ गया है आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी लेकर के ताजा तरीन सवाल जो कि बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। स्वागत है मेरे सभी मित्रों का 21 फरवरी 2022 रियल न्यूज एंड एनालिसिस सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण। फिर चाहे आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वहां पर करंट अफेयर्स विद प्रॉपर एनालिसिस पूछा जाता है तो आपका स्वागत है। आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और जानते हैं क्या कुछ खास है आज के सेशन में। शुरुआत से सबसे पहले इंपॉर्टेंट खबरें कवर करते हैं, जानते हैं क्या कुछ घटित हुआ है इस वीकेंड पर। सबसे पहली न्यूज जो बन रही है वो है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जांच बिठाई जाएगी। किस बात के लिए? कि उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज चोरी कर लिए हैं। आज के सेशन में चर्चा करेंगे क्या है पूरी कहानी। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी बन रही है भारत और यूएई के बीच में द्विपक्षीय व्यापार $100 बिलियन तक पहुंचाने के लिए दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो गया है। आज के सेशन में हम समझने का प्रयास करेंगे कितना खास है गल्फ का यह देश यूएई भारत के लिए। इसी प्रकार से तीसरी महत्वपूर्ण खबर बन रही है कि हाल ही में बिहार में अशोक स्तंभ वर्सेस स्वास्तिक चिन्ह, इन दोनों को लेकर के विवाद शुरू हो गया है। स्वास्तिक विवाद क्या है आज के सेशन में समझना शुरू करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से ऐतिहासिकता से जुड़ी हुई है बिहार की विधानसभा की बिल्डिंग। इसी प्रकार से केंद्र ने 17 फरवरी, ये कल का वो सवाल है, परसों शनिवार का जब मैं पढ़ा रहा था बीच में बत्ती गुल हो गई थी। बच्चों की डिमांड पर इस सवाल को रखा गया है क्योंकि बच्चों का कहना था कि इस सवाल को दोबारा से एक बार समझा दीजिएगा क्योंकि जहां हम चल रहे थे वहां से वो छूट गया था। 17 फरवरी को हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया नीति अधिसूचित की गई है, इसलिए इस सवाल को मैंने वापस कवर किया है। साथ में एक और जो इंटरनेशनल खबर बन रही है वो ये है कि हाल में एक चीनी नौसेना के जहाज ने ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी किनारे की तरफ एक ऑस्ट्रेलियाई सैन्य विमान को लेजर से टारगेट किया था। आज के सेशन में हम समझेंगे कि लेजर लाइट से क्या किसी विमान को गिराया जा सकता है। चेल्सी ने 2021 फीफा विश्व कप चैंपियनशिप जीत लिया है। इसी प्रकार से बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप हाउस 2022 आयोजित करेगी। विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। ये पेंगोलिन काफी ज्यादा सुर्खियों में रही थी, अगर आपको ध्यान हो। कोरोना काल में सबसे ज्यादा इसके ऊपर ठीकरा फोड़ा गया था कि कोरोना इसी की वजह से आया। इसी के साथ साथ ही 17वें आईबीए के वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2021 की घोषणा हाल ही में की गई है। 20 फरवरी 2022 को विश्व न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। साथ में हरियाणा पुरुष और केरल महिला टीम ने सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है। इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। आर्थिक विकास संस्थान ने चेतन थाने को अपने समाचार निदेशक के रूप में नामित किया है। आरपीएफ ने ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते हाल ही में लॉन्च किया। भारत नवीनतम व्यापार सौदे के हिस्से के रूप में संयुक्त अरब अमीरात में विदेश का पहला आईआईटी स्थापित करेगा। इन तमाम खबरों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने के लिए तैयार हो जाइए। सेशन को शेयर कर दीजिए, पढ़ना शुरू करिए और जानकारी प्राप्त करिए कि हमारे द्वारा अनअकैडमी पर तमाम क्लासेस ली जा रही हैं। इसमें से फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस शामिल हैं। फ्री क्लासेस के दौर में शाम को आपके लिए शाम आज 5 बजे से 7 बजे के बीच में इंडियन पॉलिटी का एक बेहतरीन टाइटल आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा। हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के अंदर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और साथ में इमरजेंसी प्रोविजंस। ये दोनों चीजें आपकी आज की क्लास में आपसे डिस्कस की जाएंगी, तो उपस्थित रहें। एक लंबी क्लास आपके लिए बनाई जा रही है। ठीक इसी प्रकार से दूसरी महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो आपको ये प्राप्त होनी चाहिए कि यदि आप चाहते हैं फाउंडेशन लेवल पर पढ़ना तो मेरे द्वारा इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है। शाम 7 बजे आप उस क्लास के अंदर उपस्थित हो सकते हैं। इसके अंदर इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी सभी क्लासेस, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप इस क्लास के अंदर पहुंच सकते हैं। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है, जिससे फ्री स्पेशल क्लासेस तो आपको मिलती ही हैं। इसके अलावा आपको अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स परचेज करने पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। और एक अल्टीमेट जो चीज है जो इस वीकेंड के हिसाब से आपको ध्यान रखनी है, और वो ये है कि इस रविवार को होने जा रहा है एक जबरदस्त कॉम्बैट ज्ञान का, जिसमें मिलती है उपहारों की बहुत सारी फहरिस्त। आज के सेशन में आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप रविवार 27 तारीख को होने वाले टेस्ट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आज का मोटिवेशन जानते हैं। मोटिवेशन है, जो कुछ नहीं करता वे केवल वही आलसी नहीं है, आलसी वह भी है जो अपने कार्य से अधिक कर सकता है परंतु करता नहीं है। ये बहुत बड़ी गंभीर बात बोल दी है। हम ये मानते हैं कि जो कुछ करता नहीं है वही आलसी होता है, और वास्तविकता में जो कर सकते हो उससे कम करने वाला व्यक्ति भी आलसी है। आपको अपना पोटेंशियल पता हो
मैं है ना, जब बच्चों को पढ़ने के लिए मोटिवेशन देने की कोशिश कर रहा होता हूँ अपने आसपास, अपने सराउंडिंग में, हमारे आसपास जो बच्चे हमसे मिलते हैं, मैं अक्सर उनसे एक लाइन बोलता हूँ। वो पूछते हैं कि सर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएंगे, इसका डर रहता है हमें। और मैं उनसे बोलता हूँ कि एग्ज़ाम में फ़ेल होने का यदि आपको डर है तो केवल इतना अपने आप से पूछ लेना कि क्या मैंने इस एग्ज़ाम की उतनी तैयारी की जितनी मैं कर सकता था। बस ये सवाल, क्या मैं उतना पढ़ा जितना मैं पढ़ सकता था। अपने पोटेंशियल को आप जितना जानते हैं, अगर आपको आपका ही पोटेंशियल खुद पर सवाल खड़ा करता हुआ दिख रहा है कि यार कर तो सकते थे आप लेकिन किया नहीं आपने, बस ये जो पॉइंट है ना, यहीं से आपकी शुरुआत हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है कि आप कर रहे हैं, उससे ज़्यादा कर सकने की क्षमता आपको प्रतिदिन खोद के खाए रहती है कि यार कर सकते थे किया नहीं, तो उस दिन आप तैयार हो जाइए और समझिए कि अब पूरी उसके साथ में, हिम्मत के साथ में आपको काम करने के लिए जुट जाना है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशन की, साथ में हमारी क्लास की। अजय, आनंद, अमित, लक्ष्य, आरती, गणेश, आरोही, वेदानंद, पवन, अनुभव, शीतल, गणेश, सभी साथी मेरे साथ उपस्थित हैं। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से सेशन को शेयर करिए और जानना शुरू करिए। काफ़ी दिनों बाद ट्रंप हमारे बीच में आए हैं तो स्वागत है। खुद से खुद खुश हैं लेकिन हमारी क्लास में इनका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो सुर्खियों में बन गए हैं वापस से, हमें लग रहा है तैयारियां कर रहे हैं, लग रहा है। हाल ही में अमेरिका की एक जांच एजेंसी है जिसका नाम है नारा। असल में ये जांच एजेंसी नहीं है, आर्काइव्स होती हैं चीज़ें। अगर आपने देखा हो ना तो आपके व्हाट्सएप चैट को आप जब राइट क्लिक 3 बिंदुओं पर दबाते हैं तो उस चैट के बगल में लिखा होता है आर्काइव। आप अपने चैट को आर्काइव कर सकते हैं, यानी कि सुरक्षित रख दीजिए लंबे समय के लिए। आर्काइव्स बोला जाता है उन्हें। ऐसी कोई भी बात, ऐसी कोई भी घटना जिसे आप लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ पेजेस पड़े हों, मान लीजिए मेरे पास अक्सर ये किताब रखी रहती है, मैं चाहता हूं कि भाई मेरी ये किताब जो है ना, ये किसी लंबे समय तक के लिए रखी रहे, इसको मैं जब चाहूं तब देख सकूं। तो ऐसी चीज़ों को मैंने अपनी एक ऐसी तिजोरी में सजा दिया जहां से मैं निकाल करके जब मन में आए तब इसको देख लूं, चाहे मैं जब तक मैं जिंदा रहूं, मेरे बाद की पीढ़ियां जब देखना चाहे इस किताब को देख लें। ऐसी सुरक्षित की हुई चीजें आर्काइव्स कहलाती हैं। ठीक है, आप लोग ARCHIEV के नाम से देखते हैं उसे, आर्काइव्स। अमेरिका के अंदर भी और हर देश के अंदर, जैसे आप लोग सुनते हैं ना नेशनल आर्कियोलॉजिकल सर्वे, वो आप जो आर्कियोलॉजिकल शब्द ढूंढ करके लाते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि ये कोई पुरातन जानकारियां खोज के ला रहे हैं, समझिए कि वो कुछ पुराने जमाने के आर्काइव्स ढूंढ के ला रहे हैं, है ना। ऐसे ही अमेरिका के अंदर एक एजेंसी है जो कि पुरानी जानकारी का डेटा अपने पास इकट्ठा रखती है कि भाई इतिहास को बताएंगे कि कभी ये राजा हुआ करते थे या ये राष्ट्रपति हुआ करते थे। ऐसे ही अमेरिका की एक एजेंसी है जिसका नाम है नारा। नारा की फुल फॉर्म है नेशनल आर्काइव्स एंड रिकॉर्ड एडमिनिस्ट्रेशन। तो आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि एक ऐसी एजेंसी जो कि हर किसी का रिकॉर्ड अपने पास मेंटेन करती होगी कि हाँ भाई इन्होंने अपने काल में ये तो बातें की थी, इस तरह से ये रहा करते थे। ऑब्वियस है कि डोनाल्ड ट्रंप के समय पर जब डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले थे तो उनका भी सारा डेटा मेंटेन करने के लिए नारा ने कार्य किया होगा कि भाई अब डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं, चलिए अब उनकी सारे डेटा एक बार संकलित करके रख लिए जाएं कि डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली कैसी थी, वो किससे बातचीत किया करते थे, वो अपने डॉक्यूमेंट्स कहां रखते थे। ऑब्वियस ही बात है ना, एक कॉमन सेंस लगाइए। आप पद पर नहीं है तो आपकी जानकारी रखना चाहेगा ना कोई। बिल्कुल वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति के चले जाने के बाद उनके ऑफिस के अंदर से डॉक्यूमेंट जुटाने पहुंचती है एक एजेंसी जिसका नाम नारा है ना। काम क्या है इसका? पुराने डेटा अपने पास सुरक्षित रखना। पहुंचते हैं साहब, ये जब ये पहुंचते हैं तो वहां क्या पाते हैं कि वहां पर बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल जो डॉक्यूमेंट्स हैं राष्ट्रपति के घर से वो गायब हैं। बस इसी बात से लेकर के विवाद शुरू हो चुका है अमेरिका के अंदर। और आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ रहा है सर, मतलब ठीक है ना, गायब हो गए तो क्या है फर्क पड़ रहा है? साहब फर्क पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका केवल अमेरिका के लिए काम नहीं करता, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं टांग फंसा के रखता है। बहुत सारी जगह डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से इनिशिएटिव लिए थे, जैसे नॉर्थ कोरिया के साथ बातचीत करना, वो उनका अपना इनिशिएटिव था। मिलने के लिए किम जोंग उनसे जाना, ये उनका अपना इनिशिएटिव था। और इसी बीच में ये पता चलता है कि किम जोंग उनसे क्या बातचीत हुई, ये लेटर ही गायब है, वो डॉक्यूमेंट ही गायब है जिसमें किम जोंग उनके साथ में अमेरिका की वार्ता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने किम जोंग उनके साथ क्या बोला था, क्या बातचीत की थी, वो लेटर्स गायब हैं।
अब आप पूछेंगे उसकी पर्सनल बातचीत है, जो मन में आई वो की होगी। पर्सनल नहीं है। आप जब किसी पद पर बैठे हुए हैं, आप राष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, तो आपका काम कुछ भी पर्सनल नहीं है, आप सब चीजें उसके लिए कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर साहब बात ये निकल कर आती है कि किम जोंग उन से जो बातचीत हुई वो लेटर्स गायब हैं। और तो और कैपिटॉल हिल की जो हिंसा घटना हुई थी, जिसमें कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने एक बार धावा बोल दिया था अमेरिका के अंदर कई प्रमुख इमारतों के ऊपर, उससे जुड़े हुए सिक्योरिटी दस्तावेज गायब हैं। और जब सिक्योरिटी दस्तावेज गायब है तो नारा के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से इसके बारे में कंप्लेंट की गई है और कहा गया है कि राष्ट्रपति ने अपने द्वारा प्रेसिडेंट रिकॉर्ड एक्ट 1978 का उल्लंघन किया है, जिसमें यह कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो भी अपने दस्तावेज हैं उन दस्तावेजों के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब अपना पद पूरा करके निकल रहे थे, तब जब वो घर छोड़कर जा रहे हैं अपना वाला, उस घर से इन्होंने उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ अपने ही हेलीकॉप्टर में रखवा लिया। और तो और डोनाल्ड ट्रंप को यह बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो दोबारा सत्ता में जीतकर नहीं आएंगे, इसलिए जल्दबाजी में इन्होंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स या तो बक्सों में भर के अपने हेलीकॉप्टर में चढ़वा दिए या फिर इन्होंने उन डॉक्यूमेंट्स को फ्लश कर दिया। यानी कि जैसे होता है ना फिल्मों में अपन देखते हैं कि अगर कोई बात आपकी पता चल गई तो आप उसको कागज को जला दिए या फिर उसको गोड़ा मोड़ा बना करके किसी गटर में बहा दिए। तो भाई साहब इनके द्वारा भी ऐसे ही कारनामे किए गए हैं, ऐसा आरोप इन पर लग रहा है और इन आरोपों को हाउस ओवरसाइट कमेटी के द्वारा जांचा जाएगा। ये अमेरिकी राष्ट्रपति के बक्से आते हुए आपको यहां पर दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब जिस समय अपना घर छोड़कर जा रहे थे, इनके द्वारा 15 बक्से क्लासिफाइड तरीके से ले जाए गए हैं और उन बक्सों की अगर हम बताएं तो ऐसे ये 15 बक्से हैं जिनको नारा ने कहा है कि ये अपने साथ राष्ट्रपति कार्यकाल के जितने भी महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उन्हें अपने साथ लेकर के चले गए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जिस हवाई जहाज से यात्रा करता है, एयरफोर्स 1, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अमेरिकी राष्ट्रपति का वो होता है हवाई जहाज, जिसके बारे में